और अब बात उत्तराखंड की, जहां पर इतने ज्यादा लैंडस्लाइड होते हैं, मानसून ही नहीं सर्दी के मौसम में भी लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं और पहाड़ टूटने का खतरा सबसे ज्यादा चारधाम रूट पर है। कैसे इसका खुलासा हुआ है और कैसे चारधाम यात्रियों को इससे खतरा हो रहा है और उस खतरे से बचाया जाएगा, इस पूरी इनसाइड स्टोरी में आप समझिए। दरकते पहाड़ की ये भयावह तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की हैं, जहां 24 घंटे पहले धारचूला में अचानक पहाड़ से हजारों टन मलबा भरभरा कर गिरा और चारों ओर धूल और धुएं का गुबार छा गया। हाईवे भी तहस नहस हो गया। उत्तराखंड के कई पहाड़ इसी तरह से तबाही मचाते रहते हैं और मुसीबत के पहाड़ टूटते रहते हैं। कहीं लैंडस्लाइड के चलते गांव का मिटा नामो निशान, कभी दरकते पहाड़ में बह गए हाईवे। दरकते पहाड़ों के इस मंजर से उत्तराखंड से जम्मू कश्मीर तक कई बार जिंदगियां लहूलुहान हुई हैं। कई बार लोगों के आशियाने बिखरे हैं और रफ्तार पर ब्रेक लगा है। पहाड़ों पर होने वाली इस तबाही का खतरा सबसे ज्यादा उत्तराखंड के पहाड़ों पर नजर आया, जहां मानसून में लैंडस्लाइड के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं और इस पहाड़ी आफत से चारधाम यात्रा पर हर बार असर पड़ता है। लैंडस्लाइड की तबाही के चलते चारधाम यात्रा का रूट सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन बन गया है। इसका खुलासा हुआ उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की नई रिपोर्ट में, जिसमें 50 से ज्यादा ऐसे जोन की पहचान की गई है जहां दरकते पहाड़ों का सबसे ज्यादा खतरा है। उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने चारधाम यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड के लिए 55 सेंसिटिव जोन की पहचान की है। लैंडस्लाइड के हॉट स्पॉट बने क्षेत्रों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। नभनेत्र ड्रोन के जरिए रियल टाइम जानकारी जुटाई जा रही है। 55 लैंडस्लाइड जो उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने चिन्हित करी हैं, वो सभी चारधाम यात्रा से लगे हुए हैं और जो यात्रा के दौरान एक बहुत बड़ी चुनौती पूरे शासन और प्रशासन के साथ साथ देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी बनती है। इस जगह पे जो संवेदनशील जो लैंडस्लाइड जोन है, उन जगह पे कई बार ट्रीटमेंट की बातें तो भले ही की जाती हैं, लेकिन जैसे चमोली की अगर बात करें तो लामबगड़ और पौड़ी जिले की अगर बात करें तो सिरोबगड़ ऐसे लैंडस्लाइड हैं जिनमें अरबों रुपये खर्च हो चुके हैं, लेकिन आज भी नासूर बने हुए हैं। अथॉरिटी ने अपनी साइंटिफिक एनालिसिस में ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ, केदारनाथ यानी चार धाम के पहाड़ी रूट को शामिल किया है। अध्ययन किया जा रहा है कि इस रीजन में बार बार क्यों पहाड़ दरक रहे हैं और इस खतरे से यात्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बचाया जा सकता है। सेंसिटिव जोन है या वल्नरेबल जोन है, जहाँ पर कि लैंडस्लाइड होने की संभावना है, वहाँ पर सेंसर का नेटवर्क बिछाया जाता है और सेंसर्स जो है वो मोशन सेंसर्स या ह्यूमिडिटी सेंसर्स होते हैं, जिससे कि पता चलता है कि अगर कोई भी उसमें हलचल हो रही है सतह पे तो वो पता चलता है, या फिर उसमें आर्द्रता एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा बढ़ती है तो भी ये पता चलता है, जिससे कि अलर्ट जारी किया जा सकता है। दूसरा, सैटेलाइट इमेज टेक्नोलॉजी के द्वारा भी जो है लैंडस्लाइड पर नज़र रखी जा सकती है। एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें जो है सैटेलाइट से हम लोग स्टडी करके एक छोटे से छोटे जो परिवर्तन है इस पे पृथ्वी के सतह पे, उस परिवर्तन को मॉनिटर किया जा सकता है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा पर लैंडस्लाइड के लिए जिन 55 लोकेशंस को संवेदनशील जोन माना गया है, उनमें जोशीमठ क्षेत्र भी शामिल है, जो इतना खतरनाक इलाका बन चुका है कि वहां 900 से ज्यादा घरों में तबाही के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। लोगों को अपना आशियाना छोड़कर जाना पड़ा है। किसी मकान में मोटी मोटी दरारें हैं, कॉलोनी की सड़क दो फाड़ हो चुकी है। उत्तराखंड के जोशीमठ का ऐसा ही मंजर हर ओर दिख रहा है। 2 जनवरी 2023 को आपदा आई और करीब 900 मकानों के ढहने का खतरा बढ़ गया। जोशीमठ सबसे पुराने लैंडस्लाइड जोन पर बसा है, जिसके नीचे चट्टान नहीं बल्कि रेत और पत्थर हैं। अलकनंदा और धौली गंगा के बहाव से नदी और पहाड़ों के किनारे लैंडस्लाइड होती रहती है। इसके अलावा आबादी का दबाव और कंस्ट्रक्शन के चलते भी रेतीले पहाड़ भी सेंसिटिव जोन बन गए हैं। मानसून के सीजन में चार धाम रूट पर अक्सर लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं। ये रूट इसलिए भी खतरे का इलाका रहता है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है और यहाँ दूसरे पहाड़ी रास्तों से ज़्यादा लोड है। इसलिए नभनेत्र ड्रोन के जरिए उन इलाकों की पहचान की गई ताकि संभावित खतरे को टाला जा सके। साथ ही साथ वक्त के साथ बदलते पहाड़ी पैटर्न पर एक्सपर्ट की नज़र रहे। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।